नमस्कार दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाले और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हम बात करेंगे आज के वीडियो में कलयुग के बारे में बात करेंगे। कलयुग कितने साल तक और रहेगा या फिर कलयुग को अंत होने में कितना टाइम लगेगा, और बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। कई हजार वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे जो भी वहां पर लिखा हुआ है वैसा ही घट रहा है। कलयुग यानी काला युग, कलह, ग्रह, क्लेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 हिस्सा या अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करेगा और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, कब होगा कलयुग का अंत? मनुष्यों का 1 मास। ध्यान देना दोस्तों, कितने वर्ष हमें लग सकते हैं। मनुष्यों का 1 मास, पितरों का 1 दिन और रात होता है। मनुष्यों के 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन रात के बराबर होते हैं। मनुष्यों के 30 वर्ष देवताओं के 1 मास के बराबर होते हैं। मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का 1 वर्ष होता है, जिसे दिव्य वर्ष कहे जाते हैं। मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलयुग। मनुष्यों के 40,04,000 वर्ष देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग। मनुष्यों के 12,96,000 वर्ष देवताओं के 3600 वर्ष अर्थात एक त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात एक महायुग, एक चतुर्युगी चक्र कह सकते हैं। सतयुग 4800 दिव्य वर्ष। ध्यान देना, साइड में आपको दिख रहा होगा। सतयुग के 4800 दिव्य वर्ष यानी कि 17,28,000 सौर वर्ष। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष, 12,96,000 सौर वर्ष। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष यानी कि 8,64,000 सौर वर्ष। कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष 4,32,000 सौर वर्ष। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102 प्लस 2016 बराबर 5,118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। दोस्तों, अभी आप फिलहाल पहले पाए में चल रहे हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या होगा कलयुग का अंत, यानी कि कलयुग के अंत में आखिर क्या क्या होने वाला है। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। अभी जो 80 वर्ष 60 वर्ष चल रही है वो सिर्फ 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ही कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी, बीच से कट जाएगी, यानी कि बाल्यावस्था से डायरेक्ट बूढ़े हो जाएंगे। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य डिवाइन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आयु कम हो जाएगी अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों यानी कि बोने के समान हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। गौएं भी बकरी की तरह छोटी हो जाएगी, जो गौ माताएं हैं वो भी छोटी हो जाएगी और कम दूध देने लग जाएगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर मनुष्य क्या खाएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान ही होगी, छोटी सी। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएंगे, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी वस्तुएं विलुप्त हो जाएगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम मनुष्यों का स्वभाव आखिर उस समय कैसा होगा। तो दोस्तों, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे, धर्म कर्म वहां पर लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे, सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ शराब पर स्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्दीन नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी, उन्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुराने से हिचकेंगे नहीं। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की हत्या होने लगेगी, चोरों से चोरों का नाश हो जाने लगेगा और चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी और 20 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल को लोग तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण होने लगेगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य और प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों का कल्याण होगा और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर आखिर श्रेष्ठ क्या है, ऐसा विचार करेंगे। इस बात पर विचार करने से धर्म ही उन्हें श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धन की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। दोस्तों, इसके बीच ही कलयुग का भी अंत होगा और कल्कि अवतार अवतरित होंगे। कल्कि अवतार सिर्फ 24 घंटे में पूरे पापियों का नाश कर देंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से धर्म की स्थापना होगी। और दोस्तों, लास्ट में कलयुग के जब अंत आएगा और अंत के समय आपको ऐसी ऐसी परिस्थितियां दिखेगी, मनुष्य को खाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास अन्न नहीं होगा। मनुष्य अगर किसी मनुष्य को देखता है तो तुरंत खाने को तत्पर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी विकट परिस्थिति कलयुग के अंत में आएगी और जो कलयुग का पलड़ा है बहुत भारी है। अगर आप अभी से अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों,
अभी तो बहुत लंबा तय समय है और दोस्तों अभी कलयुग की शुरुआत हुई है। तो कलयुग की शुरुआत में ही इतना हम देख रहे हैं, तो कलयुग के अंत में कितना होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना और इस चैनल को सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसी बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें और अपने इतिहास के बारे में या फिर अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो भी बातें हैं और जो भी रहस्य हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।